हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉन्टिन्यूटी के पार्ट थर्ड में हम कॉन्टिन्यूटी लेफ्ट साइड से किस तरीके से चेक करेंगे, राइट साइड से किस तरीके से चेक करेंगे और ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में हम कंटिन्यूटी कैसे बता सकते हैं। आज इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट चेक करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो है लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखो, पिछले वीडियोस में हमने कुछ ग्राफ डिस्कस किए थे, उसी को यूज करके हम देखो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे देखो, नाम से पता लग रहा है कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। अगर हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और उसका एक एंड पॉइंट हमारे पास है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए। इस पे जब आप इस पॉइंट ए पे वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, बी। यानी पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है। ये हमारे पास फंक्शन है। अब आप देखिए, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम एक पॉइंट ले लेंगे ए माइनस एच। एच बड़ा माइन्यूट होता है, अगर हम उसको ए में से कम कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे ए माइनस से एच आ जाएगा जो उसके लेफ्ट साइड में रहेगा। अब जब हम इसकी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जाके किस में मैच हो रही है, बी के अंदर ही मैच हो रही है। अब यहां से क्या पता लग रहा है कि हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी भी है और फंक्शन की वैल्यू भी है, बट इस पॉइंट ए की राइट साइड के अंदर जो राइट कॉन्टिन्यूटी है, या कहें राइट साइड में ग्राफ ही नहीं है। क्या नहीं है, ग्राफ ही नहीं है। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी होगी ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर हमें एक एंड पॉइंट्स पे, तो ये पॉइंट किसमें है, राइट साइड के अंदर है, तो इसको हम राइट एंड कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंड कॉन्टिन्यूटी। अब यहां से आप इसको समझें कि हमारे पास एक ग्राफ है। देखो, आपको ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि यहां पे लास्ट पॉइंट कहां जाके एंड हो रहा है, बी के ऊपर जाके एंड हो रहा है। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, वो वैल्यू क्या आ रही है, बी आ रही है। कौन से पॉइंट पे आ रही है, ए पे। तो एंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है, और वो कौन सी साइड में है, राइट साइड के अंदर है। तो इसको हम राइट एंड कॉन्टिन्यूटी भी कह सकते हैं। और जबकि क्या है हमारे पास, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। लेकिन जब हम चेक करेंगे, यहां पे देखो दोनों बातों में फर्क है, इसमें लेफ्ट और इसमें राइट है। क्या फर्क है वो देखें कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, इसका सीधा सा मतलब है कि एक पॉइंट पे जो वैल्यू है वही लेफ्ट लिमिट पे भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, ग्राफ, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, LHL इज इक्व टू एफ ऑफ ए। यानी लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास सेम है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहां से देखो, लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, और ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक एंड पॉइंट है, कौन सी, राइट साइड में। उस राइट साइड में जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, तो लेफ्ट लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर वो हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे क्या होगी।
अब सेम प्रोसेस है, राइट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। और क्या कहेंगे, लेफ्ट एंड कॉन्टिन्यूटी। जो लेफ्ट एंड कॉन्टिन्यूटी है, यानी लेफ्ट साइड में ये एक एंड पॉइंट है हमारे पास, उसी के ऊपर अपन कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहां से आप देखें कि हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड के अंदर है। ये हमारा पॉइंट है किसके ऊपर, ए, और इसके राइट साइड में ए प्लस एच। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे ए के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, बी आ रही है। और जब इसकी राइट लिमिट लेंगे तो ये भी किस में जाके मैच हो रही है, बी में मैच हो रही है जाके। तो ये हमारे पास क्या है, बी और राइट लिमिट की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो ग्राफ कहां पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, राइट साइड में ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। तो राइट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। और विद अगर हम किसकी बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो हम यहां पे लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका हो गया, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी का, और ये हमारे पास है राइट कॉन्टिन्यूटी। अब तो मैथमेटिकली सीधे सीधे बात करें कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, यानी पॉइंट ए के ऊपर कोई फंक्शन अगर हम चेक करें और वो क्या हो हमारे पास लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, LHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट क्या है, राइट एंड पॉइंट है, तो भी क्या होगा, लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब सेकंड बात करते हैं अपन यहां पे, राइट कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, यानी हमारे पास राइट साइड से जो फंक्शन बन रहा है उसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इस तरीके से ये चेक करके मैथमेटिकली हम किसी फंक्शन के लिए ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस है या लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है। कंप्लीटली कॉन्टिन्यूअस की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं कि जिसके अंदर हमें ये बताना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट कंटिन्यूअस है, तब तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बट जब फंक्शन राइट साइड में ड्रॉ ही नहीं होता, यानी उसका ग्राफ ही ड्रॉ नहीं होता, तो वो फंक्शन लेफ्ट साइड में क्या होगा, कंटिन्यूअस। बस उसकी शर्त क्या रहेगी कि वो फंक्शन हमारे पास फंक्शनल वैल्यू देता हो और लेफ्ट लिमिट देता हो, तो लेफ्ट कंटिन्यूअस, और दोनों इक्वल होने चाहिए। और जब राइट साइड में राइट लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम होंगी, तो वो राइट साइड से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, अब यहां पे देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी डिस्कस हो गई, तो ऑप्शन के अंदर अगर हमारे पास ये भी अगर आते हैं कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है या राइट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम वो उसकी भी अप्रोच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, फंक्शन fx इज इक्वल टू फ्रिक्शनल पार्ट इज एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू 2 इज, ऑप्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड राइट कॉन्टिन्यूअस, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। क्या है हमारा क्वेश्चन, फंक्शन fx इज इक्वल टू फ्रिक्शनल पार्ट। यहां पे हमारे पास जो ये फंक्शन है फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, फ्रिक्शनल पार्ट, ठीक है।
अब हमें ये बताना है कि ये x इज इक्वल टू 2 पे कंप्लीटली कंटिन्यूस है, या लेफ्ट कंटिन्यूस है, या राइट कंटिन्यूस है, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? अब आप देखें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सबसे पहले हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? कौन से फंक्शन का? फ्रिक्शनल पार्ट का। तो आप देखें कि ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किसके और किसके बिटवीन होती है? 0 से और 1 के बिटवीन होती है, ठीक है? 1 2 3। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारे पास होलो रहेगा, किसके ऊपर? 1 के ऊपर, क्योंकि 1 के ऊपर ये क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? ऐसे ही ये कंप्लीटली इंटीजर्स पे क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास इसका क्या है? ग्राफ है। किसकी वैल्यू किसके बिटवीन रहती है? 0 से और 1 के बिटवीन रहती है, ठीक है? तो पहले तो ग्राफ के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैथमेटिकली डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी किसके ऊपर चेक करनी है? एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 कहाँ है? ये रहा। अब 2 पे आप देखेंगे 2 के ऊपर जो वैल्यू है, तो देखो सबसे पहले एफ ए की वैल्यू चाहिए। ए कौन है? 2। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है? 0 दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे जब हम बात करेंगे RHL की, किसकी बात करेंगे? राइट एंड लिमिट की। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो ग्राफ है किसकी? राइट साइड में, 2 की राइट साइड में, वो कहाँ जाके मैच कर रहा है? 0 में ही जाके मैच कर रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। किसके ऊपर? 2 के ऊपर। और जब इस साइड में ग्राफ किधर है? लेफ्ट साइड में ही है, राइट साइड में ही है। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जाके मैच हो रही है? 0 पे ही मैच हो रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी अपने पास क्या है? 0। लेकिन जब हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है, एंड LHL, तो यहां से आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है वो यहां है। वो कहां जाके अप्रोच हो रहा है? 1 में जाके अप्रोच हो रहा है। किस में अप्रोच हो रहा है? 1 में जाके अप्रोच हो रहा है। तो ये जो हमारे पास आप फंक्शन देख पा रहे हैं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। किसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू 2 पे, और ये किसके इक्वल है? 0 के। तो फिर अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो ये क्या है? राइट कॉन्टिन्यूस है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी अगर हमारे पास कितनी आती? 0 आती, तो ये कंटिन्यूअस होता, कंप्लीटली कंटिन्यूअस। अब लेकिन यहां पे ये कैसा है? राइट कंटिन्यूअस। देयरफॉर फंक्शन fx इज राइट कॉन्टिन्यूअस। कैसा फंक्शन है? राइट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है? राइट कॉन्टिन्यूअस है। इस तरीके से हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैथमेटिकल मेथड की भी, ठीक है? तो यहां से आप देखें, ग्राफ बना लें, उस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उसके ग्राफ को चेक करें कि वो एक ही पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन की वैल्यू और राइट साइड, राइट हैंड लिमिट सेम है, तो फिर वो राइट कंटिन्यूअस है। फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट लिमिट सेम है, तो फिर वो लेफ्ट कंटिन्यूअस है। अब मैथमेटिकली मेथड को भी अपन क्या कर लेते हैं? यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास एट x इज इक्वल टू 2। तो मैं पहले बता देता हूं कि ये जो फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यानी ये इसके इक्वल होता है, ठीक है? इसको हमें फॉलो करना है, 2 पे चेक करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला क्या है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो कितना हो गया? 2 माइनस h। अब यहाँ पे देखो हम पुट अप करेंगे किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। x की वैल्यू कितनी? 2 माइनस h, और ये 2 माइनस h। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2 माइनस h,
2 में से कोई भी माइन्यूट वैल्यू कम हो गई और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इस इंटीजर से कम होगा, यानी कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां से वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 माइनस h। तो यहां से लिमिट पुटअप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या वैल्यू फाइंड कर लेंगे, LHL फाइंड कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, LHL हो गई। तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो लेफ्ट में और a प्लस h राइट के अंदर। तो यहां से आप देखें कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी के अंदर पुटअप करेंगे तो 2 प्लस h, किसकी बात कर रहे हैं, 2 प्लस h, और ये माइनस 2 प्लस h। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, h टेंड्स टू 0, ठीक है। और तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 प्लस h, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो अपन इसको क्या लेंगे, 2, तो ये माइनस 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। एंड लास्टली हम बात किसकी करेंगे, f2 की। तो f2 हमारे पास कितना आएगा, 2 माइनस 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2, 0। तो यहाँ से f2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो वही प्रोसेस यहाँ से देखें कि मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 1। राइट हैंड लिमिट की जब अपन बात करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, और जो फंक्शनल वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2। तो इस तरीके से हमारे पास राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, therefore RHL इज इक्वस टू f ऑफ 2 इज इक्वस टू 0। तो therefore हमारे पास क्या होगा, फंक्शन fx इज राइट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं किसी ऑप्शन में। अगर आपके पास लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूटी गिवन है, कॉन्टिन्यूटी गिवन है, अगर तीनों इक्वल है तो कॉन्टिन्यूटी, अगर लेफ्ट और फंक्शन की वैल्यू है तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, और राइट और फंक्शन की वैल्यू सेम है तो राइट कॉन्टिन्यूटी। तो इस तरीके से हम ये लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन इंटरवल्स में, ठीक है, किसमें, कोई भी फंक्शन हमें गिवन है, साथ में हमें इंटरवल्स गिवन है। अब इंटरवल्स कौन से, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। उसकी जब हम बात करेंगे इन इंटरवल्स में फंक्शन किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस होगा उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पे आप देखें हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल्स। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं इन ओपन इंटरवल a, b, ठीक है। अब ओपन इंटरवल के बारे में हम खूब अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास ये a और ये b, इसके बिटवीन वैल्यू आएंगी, a भी नहीं लेना है और अपने को b भी नहीं लेना है, ठीक है। a और b दोनों हमें इंक्लूड नहीं करने, इसके बिटवीन वैल्यूज क्या करनी है, इंक्लूड करनी है, ठीक है। क्या इंक्लूड नहीं करना, a भी नहीं करना है और b भी नहीं करना, इसके बिटवीन वैल्यूज को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो यहां से अब जब चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे, वी चेक कंटिन्यूटी एट एवरी पॉइंट ऑफ a, b, ठीक है। यहां से आप देखें कि जब भी हमें ओपन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या, कंप्लीट कंटिन्यूटी। कैसे, मान लो यहां पे आपके पास क्या है, C पॉइंट है,
ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, इसके राइट भी पॉइंट मिल जाएगा और इसके लेफ्ट भी मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा, c प्लस एच। ओके, तो यहां से हम क्या चेक कर लेंगे, लेफ्ट लिमिट भी चेक कर लेंगे और राइट लिमिट भी चेक कर लेंगे। अगर वो तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या है हमारा पहला कॉन्सेप्ट, इन ओपन इंटरवल अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हमें ए और बी के बिटवीन जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे क्या चेक कर लेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, क्लोज इंटरवल की। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। क्लोज इंटरवल के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं कि यहां पे अब हमारे पास क्या हो गया, ए और बी दोनों क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। तो यहां से अभी मैंने बताया कि ए पे तो किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, और इसके राइट में कौन मिल जाएगा, ए प्लस एच। यहां से फंक्शन की वैल्यू और इसके लेफ्ट में कौन मिल जाएगा, बी माइनस एच। समझ आ रही है बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक कॉन्टिन्यूटी एट ए। किसके ऊपर चेक करेंगे, ए के ऊपर। लेकिन आप ये देखें कि कौन सी लिमिट है यहां पे, राइट हैंड लिमिट है। तो सबसे पहले चेक राइट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। ए के ऊपर हम क्या चेक करेंगे, राइट कॉन्टिन्यूटी। ऐसे ही चेक लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहां पे देखेंगे कि बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी और बी माइनस एच इसके लेफ्ट है। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, और थर्ड जब ये कर चुके होंगे तो इसके बिटवीन भी तो पॉइंट्स हैं, तो चेक कॉन्टिन्यूटी एट एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी। यानी ए बी के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर अपन क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दें, जब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो ए के ऊपर राइट कॉन्टिन्यूटी, बी के ऊपर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, फिर से ए के ऊपर राइट कॉन्टिन्यूटी, बी के ऊपर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, और ए और बी के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर हम क्या बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, जिसमें लेफ्ट और राइट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं। ओके, अब देखें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसको डिस्कस करते हैं। चेक continuity of fx is equals to माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से और 0 के बिटवीन, 4x माइनस 3 0 और 1 के बिटवीन, और 5x स्क्वायर माइनस 4x 1 एंड 2 के बिटवीन, इन -1 to 2। यहां पे ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, -1 पे
लेफ्ट, -1 पे राइट कॉन्टिन्यूटी और 2 पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। पहला काम तो यही करना है। और उसके बाद इन दोनों के बिटवीन जो पॉइंट्स फंक्शन में दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर हमें क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी कंप्लीटली चेक करनी है। तो अब आप देखें यहां पे -1 और 2 के बिटवीन 0 और 1 होता है, तो यहां पे 0 भी है और 1 भी है, इन दोनों पे कंप्लीट चेक करेंगे। -1 के ऊपर राइट कॉन्टिन्यूटी और 2 के ऊपर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। तो देखें सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -1, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, -1 देखो कहाँ है, ये रहा, इक्वल का साइन है तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू आएगी, तो -1 का स्क्वायर, तो ये -1। एंड इसके ऊपर क्या चेक करनी थी, राइट कॉन्टिन्यूटी, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो a की वैल्यू -1 प्लस h किसके अंदर पुटअप करेंगे, देखो राइट ले रहे हैं -1 के ऊपर, तो x बड़ा है ना -1 से, इसी के अंदर आएगी। x अगर लेस देन होता तो लेफ्ट आती, x ग्रेटर देन है तो इसी के अंदर आएगी, तो ये x की जगह पुटअप कर दो -1 प्लस से h का होल स्क्वायर। तो आप यहां पे देखेंगे h की वैल्यू अपन क्या, पहले इसको स्क्वायर कर लो, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो कितना आएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। अब लिमिट पुटअप करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, -1। तो देयरफॉर RHL इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, तो क्या आ रहा है हमारे पास -1, देयरफॉर f इज राइट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। पहला काम कंप्लीट हो गया कि किसके ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है, -1 के ऊपर राइट कॉन्टिन्यूअस है। अब हम बात किसके ऊपर करेंगे, 2 पे करेंगे। तो यहां से हम क्या ले लेते हैं, 2, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2 पे, इक्वल का साइन इसी पे, इसमें पुटअप कर देंगे, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 ये 4 2 जा 8, तो कितने हो गए 20 माइनस 8 कितना हो गया 12। तो ये हमने वैल्यू किसकी फाइंड कर ली, f2 की। एंड क्या फाइंड करना है, LHL, तो क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, तो ये हमारे पास कितना हो गया, लिमिट s टेंस टू 0 2 माइनस h, x क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 2 से, लेफ्ट लिमिट के अंदर, इसी के अंदर आएगा, तो 5 2 माइनस h, और ये 4 2 माइनस h। अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया अपने पास, ये 4 प्लस h स्क्वायर माइनस के 4h, और ये 8 प्लस 4h, तो लिमिट s टेंस टू 0, ये कितने हो गए 20 प्लस 5h स्क्वायर माइनस 20h माइनस 8 प्लस 4h, ये h की टर्म्स हैं, लिमिट रखते ही क्या हो जाएंगी 0, तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो गया, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो दोनों पॉइंट पे चेक हो गई, इस पे राइट और इस पे लेफ्ट। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, इसके बिटवीन कौन से पॉइंट है ग्राफ के अंदर, -1 और 2 के बिटवीन 0 है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है 1 है। तो अब आप देखें x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, यहां पे इक्वल का साइन नहीं दिखाई दे रहा आपको, इसका मतलब 0 के ऊपर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जो अंदर वाले पॉइंट है, ठीक है, उस पर तो कंप्लीट कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसका मतलब यहां पे फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं। मैंने एक ग्राफ बताया था ना आपको, जब हमारे पास ये होलो होगा, लेफ्ट भी लिमिट है और
राइट भी लिमिट है, बट ये वैल्यू नहीं है तो फंक्शन वैसे ही कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो दिख रहा है ना आपको, इक्वल का साइन ही नहीं है, तो जब f 0 की वैल्यू कहां से लेंगे ही नहीं, तो क्या लिखेंगे यहां पे, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 0 f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, एट x इज इक्वल टू 1 की। अब 1 पे सबसे पहले किसकी, LHL, लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, f1 माइनस h, क्या लेंगे 1 माइनस h। लेफ्ट लिमिट देखो x लेस देन है ना, इसमें आएगी, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस h और माइनस 3। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, s टेंस टू 0, तो 4 माइनस 4h माइनस 3, लिमिट लगाते ही 4 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो आप देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस h किसके ऊपर, x इज ग्रेटर देन 1, इसके अंदर आएगी, तो लिमिट s टेंस टू 0 कितना हो जाएगा 5, 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 के लिए ले रहे हैं ना अपन, तो ये 1 प्लस h, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस h। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि h की वैल्यू ये 0, तो 5 माइनस 4, तो ये कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी 1 और ये भी 1, एंड नाउ फाइनल वैल्यू किसकी चाहिएगी, f1 की। अब आप देखें f1 हमें मिलेगा कहाँ पे, इसके ऊपर मिलेगा, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 4 माइनस 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो देयरफॉर अब क्या कह सकते हैं, फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन -1 से 2। क्यों नहीं है, एक पॉइंट ऐसा है जहां पे इस पूरे फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ब्रेक होगा, और वो पॉइंट कौन सा है, 0, क्योंकि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो यहां पे अगर ऐसा पूछा जाए इस इंटरवल में -1 के ऊपर राइट कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है, 2 के ऊपर लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है, 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, जी है, बट 0 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस ग्राफ के अंदर नहीं है, तो इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इस स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी भी जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी, और साथ में क्या इंटरवल्स के अंदर उसकी हम क्या चेक कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ओके।